अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है और बहुत सारी कामयाबियां कुछ प्लेयर्स ने समेटी इंफरादी तौर पर, कुछ टीमों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो बॉलर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनका मुस्तकबिल कहां पर खड़ा है यह हम आपको बताएंगे। स्पेशली आज हम बात करेंगे मोहम्मद हसनैन की। उसके कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि हसनैन ने किस तरह से कमबैक किया इस टूर्नामेंट की, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। देख सकते हैं कि मैचेस उनके 6 हैं, ओवर्स मजमूई तौर पर उन्होंने 53 किए, विकेट्स उनकी 17 हैं, एवरेज उनकी 16 है और इकॉनमी उनकी 5.18 है। यानी कि मजमूई तौर पर मोहम्मद हसनैन की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद हसनैन को इंग्लैंड के खिलाफ शामिल नहीं किया गया। कहा तो यह जा रहा था कि वो तमाम प्लेयर्स, वो तमाम लड़के जो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुस्तकबिल में उनकी जगह बनेगी, मुस्तकबिल की टीम वो बनेगी। लेकिन कामरान गुलाम की तरह हसनैन को भी उसी तरह से ट्रीट किया गया है। मेरे नजदीक इन तमाम लड़कों को मायूस किया जा रहा है। फिर यहीं से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर गए, उसकी भी बड़ी वजह सामने आ गई है। जरा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ चाहते थे कि जो अच्छे परफॉर्मर हैं, नए लड़के हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। ताहम ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कोच जैसन गिलेस्पी ये समझते हैं कि उन्हीं लड़कों पर इन्हिसार किया जाए, जबकि मोहम्मद यूसुफ ये समझते हैं कि जिन लड़कों की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम का बुरा हाल हुआ है, उनको अब रेस्ट देना चाहिए, बल्कि नए लड़कों को मौका देना चाहिए। इसी बुनियाद पर उनका तनाजा भी हुआ, उनका इख्तलाफ भी हुआ वो। लेकिन बज़ाहिर जो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया वो तो बड़ा मुस्बत था, लेकिन जरा ये बताते हैं कि कुछ अच्छा नहीं था और यही वजह बनी बड़े इख्तलाफ की भी, और इस वजह से मोहम्मद यूसुफ ने भी खैर बात कह दिया। साथ ही आज शान मसूद भी बोले हैं। आज उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की जब उन्होंने अपनी बात में साथ में चैंपियंस कप पर भी सवाल उठा दिया और कहते हैं कि हमें चैंपियंस कप में टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का मौका नहीं मिला। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी कि अगली सीरीज इंग्लैंड सीरीज थी और पाकिस्तान ने अभी जो कप करवाया वो टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए करवाया ही नहीं गया है। ये एक नया मामला सामने आ गया है कि आपके कप्तान भी अभी की तैयारियों से मुतमिन नजर नहीं आते। ये तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर इख्तलाफात, इस पर बात करेंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन अभी शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। हमें चैंपियंस कप में टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी करने का मौका नहीं मिला, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस कप पैंथर्स ने फाइनल में मार्क फोर्स को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद हसनैन 6 मैचेस में 17 विकेट लेकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। चैंपियंस कप के मेंटोर्स को मुख्तलिफ अकेडमियों में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ कोचेस से इख्तलाफात की वजह से मुस्ताफी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है, क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, टेस्ट कोच जैसन गिलेस्पी का बयान। आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वें वनडे में 49 रन से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान को वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान से शिकस्त, सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी। हम बात करेंगे चैंपियंस कप के इख्तिताम पर और साथ में मोहम्मद यूसुफ के रिजाइन पर और शान मसूद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का मौका नहीं मिला। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम सर। सबसे पहले हसनैन, हम यहां से आगाज करेंगे। चैंपियंस कप एक जाने तो पीसीबी ये कह रहा था कि हम यंगस्टर्स को लेकर आएंगे, इनको मौका देंगे, जो परफॉर्मर होंगे उनको आगे फ्यूचर में हिस्सा बनाया जाएगा। मजमूई तौर पर चैंपियंस कप को आप कैसा देखते हैं? आज तो शान मसूद भी बोल पड़े हैं। देखिए, जो चैंपियंस कप की मजमूई अगर आप पूछेंगे तो मुझे चैंपियंस कप से कोई ऐसा सुपरस्टार नजर नहीं आया। जिस तरह किसी जमाने में PSL हुआ करती थी तो आपको पता होता था कि एक सुपरस्टार या 2 सुपरस्टार आपकी कौमी टीम के लिए रास्ते अपने पेव्ड ऑफ करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मुझे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत बिलो नजर आया। आप देखिए, जब बैटिंग विकेट थी तो 300 रन बन रहा है, 350 रन बन रहा है, दूसरी टीम चेज करते हुए 150 नहीं बना रही, 200 नहीं बना रही, और कोई भी चेज नहीं हुआ। जब तक बैटिंग पिच थी, चेज हमारे कोई भी टीम नहीं कर सकी, चाहे वो पैंथर हो, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे वो मार्कोर हो। जिसने भी टॉस जीता है, टॉस जीतना गारंटी थी फैसलाबाद में कि आप मैच जीत रहे हैं। उसके बाद एलिमिनेटर पे आए। आप पीसीबी की सोच को सलाम दीजिए कि सबको पहले फटा विकेट पे खिलाया, उसके बाद एकदम विकेट चेंज की तो थोड़ा सा विकेट हिलना स्टार्ट हो गया, तो आपके जितने बड़े बड़े सुपरस्टार से सारे फेल होते हुए नजर आए। सो मजमूई तौर पर बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। आप अगर एक फैसलाबाद की
पिच पे खेल के, चैंपियंस कप खेल के, ये कारकर्दगी दिखा के आप अगर कौमी टीम में आना चाहते हैं तो फिर वहां पे आके बहुत सारे फ्लॉज नजर आएंगे। आपको याद दिलाता चलूं, एक दफा मोहम्मद अली ने परफॉर्म किया था बहुत ही अच्छा पीएसएल में, मुल्तान में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन द मोमेंट वो पिंडी में आए वो फेल होते हुए नजर आए, द मोमेंट वो कराची में गए वो उनकी यूटिलिटी वो नहीं रही। सो ये पिचेस के ऊपर भी वेरी करता है, लेकिन मेरे हिसाब से चैंपियंस कप की ये जितनी भी एक स्टेज सजाई गई थी, ये अपने ऊपर वो जो मलबा था वो नहीं लाना चाहते थे। वो जो बांग्लादेश वाला मलबा था वो बोर्ड चाहता था किसी तरह से उसको दबाया जाए। उससे पहले एक जिल्लत आमेज हमें शिकस्त हुई थी अमेरिका के खिलाफ, बोर्ड उसको छुपाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मेरे हिसाब से नहीं उसको छुपाने की कोशिश की है, लेकिन उसके अपने जिन पहलुओं का आपने जिक्र किया वो तो नुमाया हो गए कि इस टूर्नामेंट से खातिर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फायदा हुआ नहीं है। अगर हुआ भी है तो जो फायदा उठाना चाहिए था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो स्पेस छोड़ी नहीं है। सिलेक्शन आपके सामने इंग्लैंड के खिलाफ कामरान गुलाम को कंसीडर नहीं किया जाता, रिजर्व में रख लिया जाता है बाद में जब दबाव पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि आज जो शान मसूद कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी करने का हमें मौका नहीं मिला, ये क्या कहना चाह रहे हैं? कि एक तरफ तो आप पीसीबी कहता है भाई ये हमने फैसलाबाद में स्टेज से जाई हुई है, दूसरी जानिब आपका कप्तान कह रहा है, यानी कि मैच शुरू होने से पहले, टॉस शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले ही आपने रोना धोना शुरू कर दिया है। सर ये आपने जो आखिर में अल्फाज इस्तेमाल किया ना, रोना धोना, ये रोना धोना इस वजह से होता है कि जब आपको रोजे रोशन की तरह आया होता है कि आप अगली सीरीज हार रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश आपको आके घर में हरा के गया, इससे पहले 1 साल पहले इंग्लैंड आया था वो 3-0 हरा के गया था, और इस दफा भी कोई बाइद नहीं है कि मुल्तान में भी और रावलपिंडी में भी इंग्लैंड की टीम हमें टफ टाइम देगी। सीरीज तो हम जीत नहीं सकते, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, मेरे रिकॉर्ड कर लें, सीरीज हम जीत नहीं सकते। अगर बराबर कर लें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि सर हम पैथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर शान मसूद किस मुंह से कह रहे हैं कि आप तैयारी नहीं कर रहे? यार ये जो ये कप हो रहा था, चैंपियंस कप हो रहा था, ये एक किस्म की आपकी तैयारी थी ना। आप उस वक्त बोर्ड को बता देते ना। एग्जैक्टली आप उस वक्त शान मसूद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस कप के बाद और इंग्लैंड सीरीज से पहले, तो ये पहले बोलते हैं कि भाई ये चैंपियंस कप ना करवाओ, हमारी नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड सीरीज है, कोई हम और चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह तैयारी चाहते थे वो मुतालबा करते हैं ना, आज क्यों रोना धोना शुरू कर दिया? नहीं, ये बड़े एक अजीब और गरीब सी बात है कि हमारी तैयारी नहीं है। आपने अगर टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करनी है, अभी फैसलाबाद में विकेट लगा ले, 4 रोजा एक मैच खेल लेना, तैयारी हो जाएगी ना, 4 दिन में वो मैच भी खत्म हो जाएगा, आपका भी दूध में दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने आप तैयार हैं। मसला कैपेबिलिटीज का है लुकमान साहब, आपकी बैटिंग में कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी बॉलिंग में वो कैपेबिलिटी नहीं। आपने ओडीआई देखा है, ओडीआई का ये जो चैंपियंस कप है, क्या आपको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है? जहां पे आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में देखा होगा 400 रन बन रहे हैं, 400 रन चेज हो रहे हैं, 400 की पेशकदमी हो रही है। फ्यूचर देखें ना, आपकी टीम जीती है, फ्यूचर चेक करें। आप देखें कि शादाब खान की टीम जीत गई, लेकिन एक और बात, जब शादाब खान के तमाम तर बॉलर्स विकेट्स ले रहे थे उस वक्त भी शादाब खान को छक्के लग रहे थे। वो ठीक है, विकेट अल्लाह ने उनको एक आध दे दिया, लेकिन ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं, ये आपके मामलात हैं। और मुझे तो ये चैंपियंस कप देख के ना ये लगा है कि हम तकरीबन दुनिया से 10 साल पीछे जा चुके हैं और हमें ड्रास्टिकली बड़े चेंजेस करने होंगे। अगर हम बड़े चेंजेस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट ये जो दोस्ती यारी का चक्कर है, और फिर हर बड़े क्रिकेटर ने अपना बेटा खिलाना है, वो अपने बेटे को खिलाने के इंतजार में ना, मतलब वो बहुत सारी चीजें मिस करें। आप मुझे बताएं, वसीम अकरम ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, वकार यूनुस ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, इंजमाम उल हक ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एक आंख थी उनको देखने वाली, एक साबिक कप्तान की आंख थी, उसने उनको देखा, उसने उनको सुपरस्टार बना दिया। अब भी तो आंख है ना, अब वो आंख अपने बेटे के लिए, लेकिन हमने ग्लासेस लगाई हुई है। हाँ, वो ग्लासेस लगा लिए स्पेशल किस्म के। उस स्पेशल आंख से हमारे साबिक क्रिकेटर्स अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने बांजे को देख रहे हैं, उससे बाहर नहीं देखना चाहते। और अनफॉर्चुनेट है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह हमारी हॉकी जा रही है। ये बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन एक और चीज भी सामने आई, यहाँ मोहम्मद यूसुफ रिजाइन कर गया हसनैन। अभी हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद मोहम्मद यूसुफ के इख्तलाफात हुए कोच के साथ, कोच और कप्तान एक पेज पर हैं और पीसीबी के दीगर लोग, जबकि यूसुफ कुछ चेंजेस चाहते थे, लेकिन कोच ये समझते हैं कि नहीं, हमने उन्हीं लड़कों के साथ जाना है जिनसे हम बांग्लादेश से हारे, जो स्क्वाड हमारे साथ चलता आ रहा है, वो तब्दीली के हक में नजर नहीं आ रहे। देखिए, मोहम्मद यूसुफ इतने ज्यादा उसूली ना बने। यही मोहम्मद यूसुफ अपने बेटे को खिलाने के लिए एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर को की टीम के मालिक को ये मैसेज करते हुए दिखाई दिए कि मैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा, कि मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे बेटे को खिलाएं। ये ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं, ये जो अभी पीछे टूर्नामेंट हुआ था, और उस क्रिकेटर को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, उसके मालिक को फोन यानी कि पर्सनैलिटी चेक करें, मतलब अपने मामलात चेक करें कि उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो ओनर था उनसे कह रहे थे कि भाई आप करवा के थे, आपने खिलाना है तो खिला ले। बल्कि उस महफिल में आप भी मौजूद थे जब ये बात हुई। अच्छा लुकमान साहब, बात यह है कि ये अब उसूली बन रहे हैं। इनके उसूल उस वक्त कब थे
जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें 4-1 से शिकस्त हुई, इनके उसूल उस वक्त कब थे जब बांग्लादेश के खिलाफ हमें इबरतनाक 2-0 से शिकस्त हुई। इनके उसूल उस वक्त कब थे जब अमेरिका के खिलाफ हमें शिकस्त हुई, जब कनाडा के खिलाफ हमें शिकस्त हुई, जब हमने इबरतनाक तरीके से T20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हुए, टॉप की 8 या 10 टीमों में हम नहीं जा सके। उस वक्त ये कहां पे थी? ये बड़ी मुजायका खेज बातें कि उनका जैसन गिलेस्पी के साथ इख्तलाफ हो गया इस वजह से कि आपने कामरान गुलाम को नहीं खिलाया या आपने हसनैन को नहीं खिलाया। भाई बीच में कुछ इंटरेस्ट होते हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने समझा हो कि अभी जो जिस सोच के साथ ये जा रहे हैं ना, आगे भी कश्ती डूबनी है। Exactly. तो बेहतर है मैं टाइम से छलांग लगा दूं। काफी टाइम थोड़ा सा उन्होंने गुजार लिया। इतनी अगर इनमें सोच होती ना तो हम ये सीरीजेस ना हारते। हाँ। हमारे यहाँ जो भी आता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अनफॉर्चुनेटली या हमारी किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो डंग टपाने के चक्कर में होता है कि किसी तरह से उसका वक्त निकले और वो पैसे कमाते रहे। भाई यहाँ पे 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए कोई उसूलों की वजह से नहीं छोड़ता। कुछ उनके पर्सनल क्लैशेस थे, कुछ बोर्ड के साथ थे, कई बड़े लेवल पे भी थे, और यही तो मोहम्मद यूसुफ थे जिन्होंने सारी लॉबिंग करके वहाब रियाज को बाहर निकाला था और बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला था। बात अब निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। सो इतने उसूल पसंद नहीं है। ये उसूल पसंद उस वक्त होते थे जब ये टीवी पे बैठते थे, ये भी तो हो सकता और है, टीवी पे बैठ के अच्छी बातें करते थे। अब उसूल पसंद वो तो सारे करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उनको पता चल गया हो कि शायद आने वाले दिनों में कहीं से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाए और पहले। लेकिन ये हमें ना बेचा जाए कि वो सिलेक्शन के ऊपर इतराज था, कामरान गुलाम को नहीं डाला, हसनैन को नहीं डाला, सुफियान को नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं सर। ये दैट इज रबिश। जी प्लीज। एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।